मेल आया है। चूँकि मेलों की संख्या ज़्यादा है, सारे मेल तो हम नहीं ले पाए, लेकिन कुछ ज़रूरी मेल्स हमने कोशिश की उठाने की, उनमें से कुछ के सवालों के जवाब हम ले लें। लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि देश के पहले और इकलौते रियल एस्टेट गुरु हैं तरुण सेन जी, जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ये जब कार्यक्रम की विवेचना की गई, सोचा गया इसके लिए, तो यही कि जब व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा तो उसकी पूरी फीलिंग्स जो हैं उसको हमें समझना होगा, उसकी जो अपनी समस्याएं हैं, उसकी जो अपनी परेशानियां हैं, ताकि वो उभर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी डेवलपर या किसी बिल्डर के खिलाफ कुछ कहें उसका नाम लेकर, बल्कि एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि ताकि जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान हो सके और प्रॉपर्टी को लेकर आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका हल निकाला सके। यहाँ पर एक प्लान चेंजेस को लेकर सवाल पूछा गया था कि अगर कोई बिल्डर अपने प्लान में चेंजेस करता है तो उसके लिए क्या विकल्प हैं, एक निवेशक के पास क्या कर सकता है? आप मेरे ख्याल से रावत साहब की ईमेल को रेफर कर रहे हैं। रावत साहब का जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि उन्होंने जब फ्लैट बुक कराया था, फ्लैट बुक कराते समय उन्होंने पीएलसी दी थी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस जमा कराए थे डेवलपर के पास, सिलेक्ट किया था कि उनके घर के बाहर जब वो बालकनी से झांके तो वो स्विमिंग पूल फेसिंग होना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। अगर आपने पीएलसी दी थी, इट्स फुल्ली पेड अप, तो आपका हक बनता है डेवलपर से ये कहने का कि भैया तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे घर की बालकनी के सामने स्विमिंग पूल होगा, एक वाटर बॉडी होगी, जो देख के आपका खुद का मन प्रसन्न होगा। वो आपका हक है। बट कई बारी डेवलपर्स भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब जैसे आपने क्लब बनाया, क्लब प्लान किया, आपने प्लान किया कि बच्चों के लिए एक स्केटिंग रिंक होना चाहिए। अब अगर उसकी एडजस्टमेंट बाय चांस नहीं हो पा रही तो कई बार चेंज ऑफ प्लान्स आर वैलिड। तो आप अपने डेवलपर से जाके ये कह सकते हैं कि ब्रदर, आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली, मैं आपके फैमिली का पार्ट हूँ। आपने अगर पीएलसी चार्ज किए थे तो वो पीएलसी या तो मुझे वापस कर दें या मेरे को फ्लैट ये वाला नहीं, इसकी जगह कोई और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो उस फ्लैट में मूव करा दें। प्लान चेंज होने का पहला चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज क्या होती है, कई बारी प्लान आउट होता है कि 2000 स्क्वायर फीट का आपने लेआउट प्लान चूज किया, जिसके अंदर किचन नॉर्थ डायरेक्शन में थी या किचन की एक पर्टिकुलर डायमेंशन थी। वो डायमेंशन जब फ्लैट बन के तैयार हुआ तो आपने पाया कि किचन जहां पे पहले देखी थी लेआउट प्लान के अंदर, किचन वहां ना होके उसकी जगह बेडरूम की जगह चली गई है और बेडरूम किचन की जगह आ गया है। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब भी कोई अच्छा डेवलपर मार्केट के अंदर काम करता है तो इनिशियल लेवल के ऊपर सारी चीजें कंसोलिडेट करके, डिसाइड करके, विजन के साथ कस्टमर को दिखाई जाती हैं। माइनर चेंजेस कैन हैपन बिकॉज जब आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं 19-20 तो हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं हो सकता। तो यू हैव ऑल दी राइट्स टू फाइट विद योर कस्टमर, विद योर डेवलपर ऑन द सेम। आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं उनसे। जी। और इसके अलावा कोई कानूनी पेच भी अगर इसमें फंसता है या डेवलपर मानता ही नहीं इस बात को लेकर, तब क्या कर सकता है एक निवेशक? तो टेक्निकली देखा जाए तो आज की डेट में कोर्ट्स आर अवेलेबल, जो आज कस्टमर का, इन्वेस्टर का हर एक दिक्कत को दूर करने के लिए बैठे हैं। उनका पर्पस ही यही है कि कभी भी किसी कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा अगर रियल एस्टेट बिल एग्जीक्यूट हो गया तो उसके अंदर एक क्लॉज लग रहा है, दैट्स कॉल्ड रियल एस्टेट ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन का सबसे बड़ा पर्पस ही ये है कि देयर शुड बी अ रीएड्रेसल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट अ कस्टमर इज फेसिंग। तो ऑम्बड्समैन भी आने वाला है बहुत जल्दी। उसके अलावा कोर्ट्स आर देयर, लैंड ऑफ द लॉ, परमिट्स, गिव्स यू ऑल दी राइट्स टू फाइट फॉर योर राइट। कोर्ट हमेशा आपके साथ खड़ा है, प्रशासन आपके हमेशा साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, हमेशा डेवलपर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आज की डेट में सारे डेवलपर्स भाई ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपने खुद के इन्वेस्टर्स को खुश रखा तो उनके बिजनेस के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन होती है। बिल्कुल। तो एक वक्त